हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। माय नेम इज आरुषि एंड आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, आपकी एग्जाम की डेट तो आउट हो चुकी है। 25 टू 27 जून में 3 दिन में ये आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे फॉर CSIR नेट, जिसमें हर एक डोमेन्स के आपके एग्जाम रहेंगे। 5 डोमेन्स के एग्जाम इन 3 डेट्स को आपके बेसिकली कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो हमारे पास 20 डेज लेफ्ट है। ठीक है, तो इन 20 डेज में आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको फॉलो करके इनमें आप मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो ले सकें। ऐसा ना हो कि आपके पास आप सोचिए कि अभी 20 डेज लेफ्ट हैं, मैं कैसे करूं, क्या करूं। वो स्टूडेंट्स को बहुत पैनिक होता है, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको इन 20 डेज में चाहिए होती है। तो आज के सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या इन लास्ट 20 डेज की आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिसमें आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ मैक्सिमम आउटपुट जो है वो गेन कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। देखिए, अगर हम देखें सबसे पहले तो अगर मैं आपको बोलूं, एक टाइम टेबल बना लीजिए। ठीक है, अगर आप विदाउट टाइम टेबल चीजों को देखने जाओगे कि हाँ ठीक है अब ये कर लेंगे उसके बाद ये कर लेंगे, ठीक है, तो माइंड में टाइम टेबल और एक आपके सामने सबसे पहले तो एक पेन और पेपर लीजिए। ठीक है, पेन पेपर लीजिए एंड साथ ही साथ उस पर एक टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल कि आपको स्टार्टिंग से, ठीक है, कितने बजे आप उठते हैं, उसके बाद आप एक प्रॉपर स्केड्यूल बना लीजिए जिससे क्या होगा, आपके माइंड में चीजों में क्लैरिटी होगी कि इस टाइम मुझे ये चीज करनी है। नॉट नेसेसरी कि आप पूरा डे अपना हेक्टिक बनाइए, बीच बीच में थोड़ी ब्रेक्स लीजिए, गैप लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसकी प्रेपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो हेक्टिक है। ठीक है, तो माइंड को रिलैक्स करना दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक चीज को कंसीडर करते हुए आपका ये चीज रहनी चाहिए। तो एक ऐसा टाइम टेबल डिजाइन करिए, फ्रेम करिए जिसमें आप हर एक पूरे अपने डे को डिवाइड करिए। ठीक है, नॉट नेसेसरी इन 20 डेज को, 20 डेज में से भी आप अगर मैं बोलूं ईच डे जो आपका हर एक दिन होता है उसको आप डिवाइड करिए। डिवाइड मीन्स कि अब आप ये करेंगे, उसके बाद आपको 2 आवर्स के लिए ये टॉपिक पढ़ना है, फिर हाफ आवर की ब्रेक लेनी है, जो भी आपका होता है। ठीक है, तो हर एक दिन को एक डे का बनाओगे, वही आपको चीज रिपीट करनी है 20 डेज तक। तो आप हर एक डे को पहले डिवाइड करिए कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि जो भी फैक्ट्स हैं पहले तो उसको रिवाइज करिए। ठीक है, अब रिवाइज कर लिया, रिवाइज के बाद आपको क्या करना है, आपको रिकॉलिंग करनी है ना। अगर मैं डिफरेंस बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डिफरेंस ही पता नहीं होता कि क्या रिवाइज है क्या रिकॉलिंग है। रिवीजन को वो समझते हैं कि हमें रिवीजन ही करना है। अब रिवीजन क्या है, आपने क्या किया, बुक या जो भी नोटबुक है जिसपे आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो आपने ओपन कर लिया। आप क्या कर रहे हो, पेज फ्लिप करके चीजों को रिवाइज कर रहे हो। दैट इज बेसिकली रिवीजन, जो आप देख के चीजों को कर रहे हो। ठीक है, तो वो होता है कि फैक्ट्स को रिवाइज करना। रिवीजन हम सब ऐसे ही करते हैं, आई डोंट थिंक सो कोई न्यू अप्रोच है या कोई न्यू मेथड है रिवीजन का। रिवीजन ऐसे ही होता है कि आपकी चीजें जो है वो सामने आपको दिख रही है एंड आप रिवाइज कर रहे हो। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आपने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट आपको रिवीजन के बाद क्या करना है, आपको करनी है रिकॉलिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब तक आप रिवाइज कर रहे हो ना, तब तक आप ये श्योर नहीं हो कि आपको वो फैक्ट आता है या नहीं आता है। रिकॉलिंग मीन्स आपको कुछ भी जो है वो आपने अपने सामने बेसिकली नहीं रखना है, ना ही नोटबुक, ना ही बुक, ना ही कोई स्टडी मटेरियल। आपके माइंड में वो चीजें चलनी चाहिए। ये चीज आपने पढ़ी, उसके बाद रिकॉलिंग मीन्स आपके माइंड में वो चीजें आपको जस्ट विदाउट एनी स्टडी मटेरियल आपको ऐसे ही वो जो है वो विजिबल होनी चाहिए कि हाँ ये चीजें उस लेवल तक अगर आप पहुंच गए हो, सो दैट इज बेसिकली रिकॉलिंग। और वो ऐसा लेवल है, वहां से आप फैक्ट्स को नहीं भूल सकते। वहां से श्योरिटी मिल गई कि आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है एंड हर एक चीज। ठीक है, रिकॉलिंग बेसिकली आपकी हर एक, आप बोल सकते हो फैक्ट पे, हर एक
कोई भी अगर आप चीज पढ़ रहे हो तो उस पर आपकी कमांड है, ठीक है, आपको वो चीज आती है, इस स्टेज पे आप वो बोल सकते हो। यहाँ तक आपको, क्योंकि देख के आप चीजों को वो आप नहीं एनालाइज कर सकते कि वो चीज आपको आती है या फिर नहीं आती है, तो रिकॉलिंग की स्टेज पर आपने पहुंचना है, राइट। उसके बाद इस टाइम डू नॉट स्टार्ट न्यू थिंग्स एट दिस टाइम। इस टाइम कुछ भी नई चीजें आप ट्राई मत करो, कुछ भी। सपोज करिए आपने क्या किया है, सपोज करिए कोई भी यूनिट है, सपोज 2 यूनिट्स लेफ्ट हैं, 2 यूनिट्स आपने अभी तक किया, उनमें से कुछ टॉपिक्स लेफ्ट हैं, ठीक है। तो आपने क्या सोचा कि अभी 20 डेज है, चलिए न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। इससे क्या होगा, इससे आपका ये वाला स्केड्यूल जो आप रिवीजन करने के लिए, रिकॉल करने के लिए जिस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी वेस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपका ये श्योरिटी नहीं है कि कुछ भी न्यू आप स्टार्ट कर रहे हैं उस पर आपकी कमांड बनेगी, ठीक है। तो इस टाइम सबसे बेस्ट चीज क्या रहती है, आपको कुछ भी नई चीजें इस टाइम स्टार्ट नहीं करनी है। जो आपने पढ़ रखा है उन्हीं को बार बार रिवाइज एंड रिकॉल करना है, ताकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वहां पे आप ना अटके, वो आप जो है बहुत अच्छे से टैकल कर ले, क्लियर कर ले, ठीक है। सो ये मेजर स्ट्रेटेजी आपकी ये रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें 20 डेज के लिए प्रैक्टिस करिए। अब आपने रिवाइज भी कर लिया, रिकॉल भी कर लिया, ठीक है, चीजें आती हैं, लेकिन श्योरिटी कैसे होगी, प्रूफ कैसे मिलेगा, प्रूफ मिलेगा प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये भी हम डिवाइड करेंगे अभी 20 डेज को, कैसे आप कर सकते हैं। तो आपने रिकॉलिंग के बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को सॉल्व करो, जितने भी PYQs हैं सबको आपने सॉल्व करना है। वो आप स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से आपको क्या मिलेगा, एक आइडिया, एक जनरल आइडिया मिलता है कि इस टाइप के क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन अगर आपने PYQ सॉल्व नहीं करे हैं एंड आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो इस पे थोड़ा सा आपको सोचने की नीड है, क्योंकि विदाउट PYQs आपको बिल्कुल ब्लैंक हो, बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि आपको आपके सामने एग्जाम कैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो पैटर्न को रियलाइज करने के लिए PYQs को तो सॉल्व करना दैट इज मैंडेटरी। नेक्स्ट मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, मॉक टेस्ट आपने देने हैं, जो भी आपके पास मॉक टेस्ट है जितने ज्यादा दे पाओ दैट इज गुड फॉर यू, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमें ये फैक्ट चेक होता है कि ये हमने चीजें पढ़ी है एंड हम उनको, आप बोल सकते हो, अप्लाई भी कर रहे हो, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे होती है, एप्लीकेशन होती है प्रैक्टिस से। अब क्वेश्चन में आपके थ्योरी तो आएगी नहीं, क्वेश्चन पेपर में आपके थ्योरी पोर्शन नहीं आएगा, क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके लिए आपको फैक्ट्स का पता होना ही नीडेड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। फैक्ट्स को अप्लाई करना दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मॉक टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। PYQs जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो बेसिकली उतने ज्यादा करिए, राइट। नेक्स्ट अब देखिए 20 डेज को आप क्या कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट 10 डेज में आपने क्या करा, रिवाइज एंड रिकॉल, ठीक है, रिवाइज भी कर लिया, साथ में रिकॉल भी कर लिया फैक्ट्स को। तो पहले 10 दिन में ये कर लिया, लास्ट के 10 डेज में आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ से आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, सारे फैक्ट्स पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको फर्स्ट 10 डेज हमने ये सब कर लिया, रिवाइज रिकॉल, नई चीज नहीं, जो पढ़ा है उसी को, ठीक है। उसके बाद लास्ट 10 डेज में आपने प्रैक्टिस करना है, जितनी ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। PYQ सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी PYQs को दीजिए, ठीक है। जितने भी आपके PYQs हैं उनको सॉल्व करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, जितने भी और क्वेश्चंस मिलते हैं, न्यू क्वेश्चंस, उनको आप टारगेट कीजिए, राइट। सो दैट इज बेसिकली योर 20 डेज स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे करना है। नेक्स्ट जितने भी, अगर मैं बेसिकली लाइफ साइंस की बात करूं, ठीक है, अब हर एक एग्जाम की कुछ तो चीजें जनरल होंगी, हर एक जितने भी आपके डोमेन्स हैं कुछ चीजें जनरल रहती हैं, लेकिन लाइफ साइंस में बात करूं, लाइफ साइंस में आपके पास क्या होता है, बहुत सारे जीन्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले एक पेपर लो, उसमें
आप बेसिकली जैसे आप सपोज करिए यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, 2 स्टार्ट करते हैं, सेल बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे जीन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, फैक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक पेपर लीजिए, उस पर लिखिए चैप्टर नंबर जो भी आपका है, 2 है, 3 है, व्हाटसोएवर, ठीक है। उसके बाद टॉपिक लिखिए कि कौन सा टॉपिक आप करते हो, एंड जितने भी जीन्स लिस्टेड हैं उनको आप लिखिए कि यहाँ पे उस प्रोसेस पे वो जीन्स आपके आ रहे हैं, यूज हो रहे हैं। इससे क्या होगा, अब उस पेपर को आपने डेली सोते टाइम, उठते टाइम वो पेपर आपने देखना है। उससे क्या होगा, वो जीन्स जो है, वो फैक्टर्स जो है, जो भी चीजें आपने लिखी हैं, वो आपके माइंड में बिल्कुल आप बोल सकते हो मैप की तरह आपके माइंड में प्रिंट हो जाएंगी। क्योंकि देखिए आप क्या करते हैं, या हम लोग यूजुअली कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप सुबह शाम देखते ही देखते हो, वो आपके माइंड में बिल्कुल प्रिंट हो जाती है, फीड हो जाती है, भूलना का स्कोप जो है वो बहुत कम हो जाता है। वही हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि ऐसे आप क्राम करने जाओगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जीन्स हैं, कितने क्राम करोगे, है ना, कितने ही क्राम कर लोगे, और लर्न कैसे करोगे, क्या एक सॉल्यूशन है, क्या एक पॉसिबल मेथड है। सो दैट इज द ओनली पॉसिबल मेथड। लिख लीजिए और उनको आप डेली, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, हर एक जैसे आप यूनिट कर रहे हो, साथ में साथ उसके फैक्टर्स, उसके जीन्स जो हैं वो आप रिवाइज करते चलिए, राइट। नेक्स्ट, जितने भी आपके पाथवेज हैं, अब देखो आपके जो लाइफ साइंसेज हैं उसमें डिफरेंट, अगर मैं सेल बायोलॉजी की बात करूं उसमें भी आपके बहुत सारे पाथवेज हैं, उसके बाद सेल सिग्नलिंग में बहुत सारे पाथवेज हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स आपके बहुत ज्यादा है। तो कभी भी सिर्फ देख के चीजों को आपने नहीं करना कि ठीक है हमने तो देख लिया पाथवे, ये ऐसे 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 हुआ, हो गया, नहीं, जब तक आप खुद ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आप श्योर नहीं हो कि आपको वो चीज आती है। तो कभी भी प्रैक्टिस करनी है, कैसी प्रैक्टिस करनी है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। कोई भी पाथवे है बना लो, कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट, अगर आपको आता है 3-4 मिनट में आपका वो पूरा पाथवे जो है वो डन हो जाता है, ठीक है। तो जितना भी आपके पास पाथवेज हैं या जो भी चीजें रहती हैं, हमेशा प्रैक्टिस करो, रिटर्न प्रैक्टिस, ठीक है। ओरली जितना करोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आप भूल सकते हो चीजों को, फैक्ट्स को भूल सकते हो, राइट। एंड शॉर्ट नोट, आई होप सबने जो है शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, क्योंकि ये बेस्ट अप्रोच रहती है। अभी देखो 20 दिन है और आपके पास कितने हैं, 13 डोमेन्स हैं। 13 डोमेन्स की बात करो, स्टडी मटेरियल कितना ज्यादा होगा, पॉसिबल है क्या 20 दिनों में हर एक चीज को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर पाना, या स्टार्टिंग से उसको आप बोल सकते हो रिवाइज कर पाना फ्रॉम दैट नोट्स जो आपने पढ़े हैं। नहीं, इस टाइम क्या काम आता है, इस टाइम काम आते हैं आपके शॉर्ट नोट्स, जो कि आपने खुद अंडरस्टैंड करके चीजों को बनाए हैं। वो आपको स्टडी मटेरियल से भी इजी होगा। क्यों इजी होगा, क्योंकि वो आपने खुद अपने अकॉर्डिंग, जो आपको चीजें समझ आई, जैसे समझ आई वैसे आपने वो नोट्स बनाए हैं। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप सबने बनाए होंगे। इन केस आपने नहीं भी बनाए हैं तो आपको पैनिक नहीं करना कि ओ अब तो हमने तो शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं, अब हम क्या करें। दैट इज नॉट गुड थिंग, या आप बोल सकते हो यू शुड अवॉइड दैट। इस टाइम पैनिक नहीं करना, जो चीज है, जो चीज हो गई है उसी में आपने जो है चीजों को देखना है, एनालाइज करना है कि इसी चीज, अब सपोज करिए कोई भी एक, अगर मैं बोलूं इंडिविजुअल है, ये चीजें हैं, ये रिसोर्सेस मेरे पास है, इनमें ही मैं इनको यूटिलाइज करके कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दैट शुड बी योर अप्रोच फॉर दिस लास्ट 20 days, राइट। अभी न्यू नहीं, सपोज करिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं है, तो ऐसा नहीं कि अब शॉर्ट नोट्स होने चाहिए तो अब आप 20 days में क्या कर रहे हो, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो बाकी आपकी चीजें सब गई। तो ये चीज नहीं करनी है, अभी कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है, जो है बस उसी में आपने अपना बेस्ट देना है, उसी को बेस्ट वे में आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है। एंड दैट इज नॉट डिफिकल्ट, आपका इजीली जो है फिर एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट आपकी क्या चीज रहती है कि पहले तो रिलैक्स हो जाओ, पैनिक मत करो कि 20 दिन है, 20 के बाद 15 भी होंगे, 10 भी होंगे, 5 भी होंगे, ठीक है, एंड एक दिन भी लेफ्ट होगा। तो पैनिक लेवल आपका कैसा होगा, पैनिक लेवल आपका ऐसे 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 हाई होता जाएगा। तो वो आपने हाई नहीं करना है, उसको आपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है, कंट्रोल में रखना है। जितना रिलैक्स होकर चीजों को आप डील करोगे उतना ही अच्छे से आप किसी भी चीज को अटेम्प्ट कर पाओगे। सपोज करिए अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, एग्जाम हॉल में पैनिक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं,
उस नर्वसनेस की वजह से जो चीजें उनको आती है वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो चीजें अवॉइड करनी है। अब आपको सीखना भी है, जो चीजें जो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर ली है वो मिस्टेक बताते हैं कि हमने ये मिस्टेक्स करी। जितने भी आपके टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज भी सुना कीजिए, जिससे क्या होगा, जो मिस्टेक्स उन्होंने करी है वो आप अवॉइड कर सकते हैं कि हमने ये कर लिया था तो वो हमें भारी पड़ी, तो वो आप सीख के विदाउट किए वो चीज ना दोहरा के ही सिर्फ सुन के आप वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या होगी, रिलैक्स करिए एंड यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। ट्रस्ट करिए खुद को कि आपने पढ़ा है, आपकी तैयारी जो है वो प्रॉपर है। ऐसा नहीं सोचना कि ये रह गया वो रह गया, जो चीजें हैं उनमें कमांड करिए, उनको स्ट्रॉन्ग करिए एंड पैनिक क्रिएट नहीं करना इस टाइम। जितना आप पैनिक क्रिएट करोगे उतना ही चीजों को आप अपने लिए खराब करोगे, क्योंकि पैनिक से होगा क्या, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकलने वाला, आउटकम तो वही रहने वाला है। ठीक है, तो पैनिक करके आप क्या कर सकते हो, जो चीजें आप राइट कर सकते हो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पैनिक नहीं करना, पैनिक अभी भी नहीं करना। अभी आपके पास 20 डेज है, बहुत टाइम है, हर चीज आपकी बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकती है। ठीक है, 20 डेज इनफ टाइम है जो आपने चीजें पढ़ी है उनको रिवाइज करने के लिए। सो आपने स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, 10 डेज में रिवाइज कर लीजिए, लास्ट 10 डेज में रिकॉल कर लीजिए, सॉरी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट में आप रिवाइज एंड रिकॉल, लास्ट 10 डेज में आप प्रैक्टिस करिए। या तो कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा, उसी के बाद हमें उस टॉपिक को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो वो आपकी अलग अप्रोच भी हो सकती है। डजंट मीन कि जो मैंने आपको चीजें बताई आपको वही फॉलो करनी आंखें बंद करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी स्टूडेंट्स की ये डिफरेंट अप्रोच हो कि अभी हमें टॉपिक के साथ साथ प्रैक्टिस करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो मॉड्यूलेट कर सकते हैं। राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट द 20 डेज स्ट्रेटेजी। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी है, किसी भी टाइप का आपको जो है वो क्वेश्चन रेज हो रहा है आपके माइंड में, वो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।